कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है करण के साथ। और आज तुम बहुत सुंदर भी लग रही हो। वैसे एंगेजमेंट रिंग बहुत खूबसूरत है, दूर से देखी मैंने, पास से दिखा। अंगूठी बदलने के लिए मुझे वही करना पड़ेगा जो करण ने मेरे साथ किया था, मेरी अंगूठी निकालने के लिए। क्या चल रहा है दिमाग में? दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? I mean, लगा क्या कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है? होने से पहले थोड़ी ना कुछ पता लगता है। Anyways, ऐसा कुछ भी नहीं। मोनिशा, ठीक कहा तुमने, ऐसा कुछ लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचती। तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है करण के साथ, और करण मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो तुम भी मेरी दोस्त हुई ना, मतलब दोस्त की दोस्त। सच्ची, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो भी गिले शिकवे थे ना, सब विंडो खोल के बाहर उड़ गए। अब तो बस मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले। आओ और मेरे गले लग जाओ। Congratulations! अब एक सेकेंड। हाँ, अचानक से इतना सारा प्यार मेरी जान, कुछ तो चल रहा है दिमाग में। हाँ, चल रहा है ना, एक नई दोस्ती, एक नया रिश्ता, मतलब दोस्ती का रिश्ता जो तुम्हारे साथ होने वाला, वो चल रहा है मेरे दिमाग। So, are we friends now? Sure. Yeah. Okay. First you tell me honestly. तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? क्योंकि ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो और मैं भी, कि एक दिन में इतना प्यार तो नहीं मर सकता ना। कुछ तो बात है जो तुम छुपा रही हो, या फिर मेरी अंगूठी चुराना चाहती हो? तुम्हें कैसे पता? I mean, तुम्हें ऐसा कैसे लगता है? What do you mean? अंगूठी चुराना चाहती हो? इसका मतलब तुम मुझे चोर बुला रही हो? तुम्हें मैं चोर लगती हूँ? भले ही मिडिल क्लास लड़की हो, लेकिन मेरी कभी भी ऐसी इंटेंशन नहीं हो सकती। चोरी करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं तुम्हारी अंगूठी क्यों चुराऊंगी? तुमसे ऐसा करण ने कहा है क्या? मेरा मतलब कि जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, ऐसा कुछ उसकी वजह से चल रहा है क्या? करण ने कुछ कहा? तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है ना, करण को मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब दिखता है। और तुम मेरे करण को, I mean, मेरी ये सगाई की अंगूठी लेना चाहती हो, ताकि मेरी सगाई करण से टूट जाए। अरे देखो कैसे तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया। इसका मतलब ये है कि जो भी मैं कह रही हूँ सच है। अब तो मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, ये करण ने ही तो नहीं कहा इसे कि मैं इसकी अंगूठी निकालने वाली हूँ। नहीं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही है। मतलब हाथ से एंगेजमेंट रिंग निकल जाती है तो सगाई टूट जाती है? ओह प्लीज, ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ, तो ये ड्रामा करने की ना कोई जरूरत नहीं कि जो सगाई की अंगूठी एक बार निकलती है ना, तो सगाई टूट जाती है। क्या? तुम पृथ्वी की फियांसे थी, अभी अंगूठी उतर गई ना हाथ से, सगाई टूट गई। तो मिस प्रीता अरोड़ा, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मेरे हाथों से मेरी एंगेजमेंट की रिंग निकाल लोगे, तो भूल जाना। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वन मोर थिंग, मैं ना करण से बहुत प्यार करती हूँ, तो मेरे करण से ना दूर रहना। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। मोनिशा, फ्री में एडवाइस दे रही हूँ, इसलिए अपने दिल में चेयर डाल के बिठा लो, दिमाग को लॉक कर लो और रट्टा मार मार के याद कर लो, क्योंकि ये जो फ्री कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ ना तुम्हें, इसके बाद अगर तुमने एक भी गलती की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम एक्चुअली मैं बोलूंगी नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। सृष्टि, कुछ नहीं करेगी तुम, समझी? छोड़, जाने दे। अरे अरे क्यों जाने दे? ऐसे कैसे जाने दे? करने दो ना ऐसे, ऐसे भी तो पता चले इस घर की होने वाली जान, I mean, होने वाली बहू के साथ ये किस तरह की कौन सी इंफॉर्मेशन देना चाहती है, मैं भी तो सुनना चाहती हूँ। बताओ।
लेकिन एक सेकेंड, कुछ भी कहने से पहले ना 10 बार सोच लेना, क्योंकि तुम तो जानती हो लूथरास की होने वाली बहू। होने वाली हुई नहीं हो तुम, और जिससे तुम बदतमीजी से बात कर रही हो ना, वो मेरी बड़ी बहन है। अपनी गंदी भद्दी लैंग्वेज अगर मेरी दी पे यूज करने की कोशिश भी किया तो देखना मैं तुम्हारा क्या करोगी तुम? मैं क्या करूंगी? अभी बताती हूँ मैं तुम्हें क्या करूंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं बताने। सृष्टि बोला ना, मैं तुझे जाने दे। अरे दीप, मुझसे ये पूछ रही है कि मैं क्या करूंगी, तो मुझे बताने तो दो मैं क्या करूंगी। तू कुछ नहीं बोलेगी, तुझे मेरी कसम है। अरे यार, आप मुझे कसम वसम क्यों देते रहते हो यार? कि आपकी कसम के चक्कर में ना इस जैसी मैम पतली गली से निकल जाती है बिना सबक सीखे। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगी इसे, लेकिन तुम मेरी एक बात सुनो। हमारे नासिक में ना एक लड़की थी जिसने दी के साथ रैगिंग करने की कोशिश की थी। तुम्हें पता है मैंने उसके साथ क्या किया था? मैंने उसके पूरे बाल नोच डाले थे। टकली हो गई थी, टकली। मतलब दोबारा बालों की खेती उगी नहीं उसके सर पे, आज तक विग पहनती है। तो इसलिए अगर तुमने मेरी दी से कुछ भी बोलने की कोशिश की ना, तो पता है ना तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम्हें भी विग बनवानी पड़ेगी, क्योंकि पूरी लाइफ तुम्हें टकलेपन से जूझना जो पड़ेगा। और हाँ, हल्के में नहीं लेना, बहुत भारी वाली धमकी दे रही हूँ मैं, क्योंकि तुम जैसे जंगली बिल्लियों की औकात दिखाने के लिए ना मेरे पास यही एक स्टाइल है। चलो दी, चेहरा देख के मोड़ो। मजबूर नहीं होती ना तो बैंड बजा देती इसके। अभिजीता, तुम्हें एमए कर लेना चाहिए बेटा, उसके बाद नौकरी भी अच्छी मिलेगी। आंटी जी, मैं अभी आती हूँ, तुमसे बात करती हूँ। हाँ, कहो। अपनी छोटी बेटी को ना थोड़ी तमीज सिखाओ, वरना थोड़े दिनों बाद ना बदतमीज के नाम से मशहूर हो जाएंगे। तुम सृष्टि की बात कर रही हो? और किसकी बात कर सकती हूँ मैं? तो तुमने जरूर प्रीता को कुछ कहा होगा। बहुत प्यार करती हो प्रीता से। अगर प्रीता को कोई कुछ भी गलत कहता है ना, तो वो चुप नहीं रहती, इसीलिए उसने इतना कुछ सुनाया होगा तुम्हें। माँ बेटी एक जैसी। अरे वाह, तुम तो बड़ी समझदार। मतलब तुम्हें पता है ना कि बेटियां हमेशा माँ पे ही जाती हैं, इसीलिए माँ बेटी एक जैसी है। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, उसे तमीज सिखाइए, वरना अगली बार उसने मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तो कुछ कहने के लायक नहीं छोड़ूंगी उसे। अब इतना सुनाया तो मेरी बात भी सुनती जाओ। मेरी बेटियां मेरा गुरूर है, अगर उनसे उलझोगी ना तो बहुत पछताओगी। अगर मेरी बेटियां शेर है ना, तो उनकी ये माँ सवा शेर। एक सेकेंड, आप मुझे धमकी दे रही हैं? नहीं बेटा, चेतावनी दे रही। सृष्टि ने तुम्हें जो कुछ भी कहा ना, सिर्फ कहा, करा नहीं तुम्हारे साथ। क्योंकि अगर उसने वो करा होता ना, तो तुम मेरे सामने ऐसे नहीं खड़ी होती, किसी अस्पताल में होती। कम से कम 3-4 हड्डियां टूटी होती, ये माथे पर प्लास्टर होता, और ये हाथ इसमें भी। इतना याद रखना कि ये सब कुछ उसने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके साथ प्रीता थी। जाओ जाओ, थैंक यू बोलो प्रीता को। प्रीता की वजह से सृष्टि ने तुम्हें छोड़ दिया। थैंक यू तो मैं इसे बाद में बोल दूँ, पर ये झगड़ा वगड़ा करना आप ही ने सिखाया ना अपनी बेटियों को। हाँ बेटा, क्या करूं, माँ हूं ना। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं कि बड़ों का आदर करो, सम्मान करो, लेकिन अगर सामने जंगली जानवर आ जाए और वो वार करे, तो पलट कर वार कैसे करते हैं ये भी अच्छे से सिखाया है। मेरी बेटियां एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं और एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। आज उन्होंने तुम्हें बख्श दिया, लेकिन कल का पता नहीं, कल वो तुम्हें बख्शे या ना बख्शे। याद रखना। बख्श तो मैंने दिया आपकी बेटियों को, क्योंकि बात जब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की आती है ना, तो मोनिशा किसी को नहीं बख्शती। डर्टी मिडिल क्लास। What? क्या हुआ बेबी? वो कुरियर वाले ने कहा कि मेरी रिपोर्ट्स ऑलरेडी लूथरा मेंशन डिलीवर कर दी है। ये सगाई का ड्रामा खत्म हो गया तो मैं जाऊं? वैसे भी ये मिडिल क्लास सिस्टर्स ना मुझे बहुत इरिटेट करती है। सो आई एम गोइंग नाउ। बाय। अरे तुम ऋत्विक, ये हम पे क्या करा? अगर इसे किसी ने देख लिया तो?
ये गधा यहाँ क्या कर रहा है? नारंगी जैकेट पहन के हमारी हालत वानपीली करने आया यहाँ पर। ये ना अपना दिमाग कहीं बेच कर आया, यहाँ पर क्यों आया ये? अब सबसे मिलेगा, हाय हेलो करेगा, और गलती से अगर लूथरा ब्रदर्स ने इसे देख लिया ना, फिर तो हम गए काम से, क्योंकि वो हजारों सवाल पूछेंगे। ये नया कौन आ गया यहाँ पर? Ritwik, how are you doing, man? Good. So good to see you.